अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं और जो भी ऑल्ट कॉइन्स बाइंग करके बैठे हुए हैं काफ़ी परेशान है इस टाइम। मार्केट यहाँ पर जो है एक रेंज बाउंड होती हुई दिख रही है, हमें कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है। और पिछले हफ्ते के दरमियान अच्छा खासा एक बड़ा डंप हमें ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिला था। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो परेशान है वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि मार्केट आखिर कर क्या रही है। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, और उसके अलावा बिटकॉइन के भी एनालिसिस देंगे और बाकी फंडामेंटली भी डिस्कस करेंगे मार्केट को। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो सबसे बड़ी अपडेट है इस टाइम हमारे पास वो डिस्कस करते हैं, और वो है अपडेट सीपीआई डेटा की। कल आना है सीपीआई डेटा, और यहाँ पे लास्ट टाइम का जो नंबर था वो था 2.9% का, और इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फोरकास्ट जो है वो भी सेम ही है, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.9% आएगा। अब यहाँ पे कल शाम को ये नंबर हमारे सामने आएगा और देखना होगा कि एक्चुअल नंबर हमारे सामने क्या आता है। अगर तो उम्मीद से अच्छा रिजल्ट आया, यानी कि नंबर कम आया, तो मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उम्मीद से ज़्यादा बुरा नंबर आ गया तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी टाइमली आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, पब्लिक लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इन्फोटॉक विद आसिफ के नाम से, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। और हमेशा जो अपडेट आती है, खासतौर पर फंडामेंटल अपडेट जो आती है, पहले वहाँ पर शेयर होती है और उसके बाद कहीं जाके जो है ना वीडियो बनती है। तो ज़रूरी है कि आप लोग जो है वहाँ पे लाजमी मौजूद रहो। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। एनीवेज, ये फिलहाल के लिए अपडेट है और ज़ाहिर है रिजल्ट कल आएगा तो इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है और बिटकॉइन कहाँ चल रहा है। तो बिटकॉइन चल रहा है 95,000 के ऊपर। दोपहर में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था दोबारा से बिटकॉइन, और थोड़ा सा ऊपर आया था, और उसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो 10 से 12% ऊपर चल रहे थे, और अभी बहरहाल जो है ना बिटकॉइन दोबारा नीचे आ चुका है 95,000 के ऊपर, 95,000 के ऊपर, जो हमारी इस टाइम काफ़ी दिनों से एक सपोर्ट बन रही है, लोकल सपोर्ट बन रही है। और आपको दिख रहा होगा कि लगभग यहाँ पे 6-7 दिन से जो है बिटकॉइन यहाँ पे डंप के बाद से ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज के अंदर ही जो है ना बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे बार बार जो है ना हमारी सपोर्ट भी और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी रिटेस्ट हो रही है। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे बाइस थे वही अभी भी हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के अंदर जो है यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे अगर दिखता है तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 93,821 के ऊपर, और इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट है वो है हमारे इस रेंज के अंदर, जहाँ पे अभी प्रीवियस लो भी हमें मिला है। एक बात मैं ऐड कर दूँ, कल के दिन जो है ना बिटकॉइन सिर्फ फंडामेंटली ही चलेगा। सीपीआई डेटा जो आएगा वो डायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल करेगा। तो कल जो है ना यहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि भाई यहाँ पे अगर नीचे हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी ट्रेड सेफ है, ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी ट्रेड सेफ है। जहाँ भी ट्रेड लोगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही लेना, प्रॉपर एक एग्जिट प्लान के साथ ही लेना, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। और उसका रीज़न बता दिया मैंने आपको। कल जो है एक फंडामेंटल अपडेट है, बड़ी अपडेट है, और मार्केट जो है कल थोड़ी वोलेटाइल रह सकती है। तो ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो, और इस टाइम इसके अलावा फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। बताया जैसे कि मैंने कि बिटकॉइन इस टाइम एक रेंज बाउंड ही चल रहा है, और फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि एक पेंडुलम की तरह जो है ना हवा में झूल रहा है। तो बहरहाल ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं अब ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, बहुत परेशान है लोग, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी महंगे बाय किए हुए ऑल्ट कॉइन्स, काफ़ी लोगों ने नीचे भी बाय किए थे, तो वो भी यहाँ पर जो है खास खुश नहीं है। मार्केट ने एक टॉप लगाया ज़रूर, एक पंप ज़रूर दी दिसंबर के महीने में, बट उसके बाद जो ना बहुत जल्दी मार्केट दोबारा नीचे आ गई। एनीवेज, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इस टाइम एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब टेक्निकली बात करें तो डोमिनेंस का जो स्ट्रक्चर पहले लोअर लोज लोअर हाइज में चल रहा था प्रीवियसली, वो यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट करके अब हायर हाइज हायर लोज में तब्दील हो चुका है। प्रीवियस हाई से ऊपर हमें एक हाई मिल चुका है, और उसी के साथ जो है ना हमें रेंज से बाहर एक वीक क्लोजिंग भी मिल चुकी है। सारी चीज़ें जो है ना हमें एक पॉजिटिव पिक्चर ही दिखा रही हैं डोमिनेंस का, और डोमिनेंस की पॉजिटिव पिक्चर मतलब ऑल्ट कॉइन्स की नेगेटिव पिक्चर। बट उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी जहन में हमें रखनी है कि स्टिल डोमिनेंस जो है ना एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, और इसी रेंज से, इसी ट्रेंड लाइन से हमें इस सीज़न के अंदर बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है। और उसी के साथ अगर माजी में आप देखो तो इसी रेंज से हमें माजी में भी रिजेक्शन देखने को मिलती रही हैं। यानी कि आप आसान अल्फाज में इतना कह सकते हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए जिस रेंज में बिटकॉइन डोमिनेंस ट्रेड कर रही है, ये करो या मरो वाली सूरत हाल है। यही वो रेंज है जहां से अगर रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है तो वो रिजेक्शन भी काफ़ी हार्ड होती है,
बट यही वो रेंज है कि अगर जो टूटती है ना तो फिर यहाँ पर जो है डोमिनेंस के बाद जो है लगभग 70% तक पंप भी कर जाती है। तो ये रेंज जो है डोमिनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी या ब्रेकआउट मिलेगा वो मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते में जो है ना हमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट टर्म में चार्ट कन्वर्ट करूँ तो वहाँ पर हमें दिखता है कि आज के दिन के अंदर जो है हमें थोड़ी वीकनेस दिखी है और डोमिनेंस की इसी वीकनेस की वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा बहुत पंप भी देखने को मिला है, बट यहाँ प्रॉपर रिजेक्शन तभी कंफर्म होगी जिस टाइम जो है ना डोमिनेंस ये वाला लेवल दोबारा ब्रेक करे। 58.60% का लेवल है जो डोमिनेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट है 4 घंटे के अंदर, और किसी भी रिजेक्शन की फर्स्ट कंफर्मेशन जो है ना हमें यहीं पर मिलेगी। अगर रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद जो है ना ऑल्ट कॉइन्स हमें एक अच्छा खासा पंप जो है वो दोबारा लेते हुए दिख सकते हैं। पर यहाँ पे उसके लिए जाहिर सी बात थोड़ा सा हमें जो है इंतजार करना पड़ेगा और जो सूरत हाल बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको साथ के साथ गाइड करता रहूँगा। तो अभी की डोमिनेंस सूरत हाल चल रही है बता दी मैंने आपको, आगे जो भी होगा इंशाल्लाह मैं गाइड करता रहूँगा। इसके बाद चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और यहाँ पे ज़ाहिर है आप लोगों ने डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, किसी ने कोई ऑल्ट कॉइन लिया हुआ है, किसी ने कोई ऑल्ट कॉइन लिया हुआ है, बट सब में एक चीज़ सेम क्या है कि आप सब पैनिक हो। आप सब सोच रहे हो कि यार अब ऑल्ट कॉइन्स जो है वापसी नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होंगे कि जो यहाँ पर जो है ना पैनिक नहीं होंगे, और ज़्यादातर लोग जो है बहुत पैनिक कर रहे होंगे। कोई यहाँ पैनिक सेलिंग कर चुका होगा, कोई करने का सोच रहा होगा, और अगर किसी ने पहले एंट्री नहीं बनाई थी और वो एंट्री लेने का इरादा रखता था तो अब यहाँ पर जो है ना एंट्री लेने से डर रहा होगा। यानी कि ओवरऑल इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स को लेकर 90% ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है ना कुछ खास पुरुमीद नहीं है। बट यहाँ पर दोस्तों जब भी मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट आना स्टार्ट हो जाता है ना, तभी जो है ना हमने देखा है माजी के अंदर भी कि यहाँ पर जो है ना मार्केट लोगों को हैरान करती है। तो यहाँ मुझे हरगिज़ हैरानगी नहीं होगी अगर हमें जो है ना जल्द एक ऑल्ट कॉइन्स का पंप देखने को मिले। अब ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से नीचे नहीं जा सकते हैं नीचे, बट यहाँ पे जो इंडिकेशंस है ना मार्केट के अंदर उससे हमें ये कम से कम दिख रहा है कि शायद जो है ना हम एक बॉटम के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स की जो प्राइस चल रही है वो प्राइस जो है हरगिज़ बुरी नहीं है। तो आसान ज़ुबान में अगर आपने यहाँ पे कोई शिट कॉइन नहीं लिया हुआ, कोई अच्छा कॉइन लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने अगर इथीरियम में बाइंग की हुई है चाहे डाउन है, आपने यहाँ पे सोलाना में बाइंग की हुई है चाहे डाउन है, एक्सआरपी में बाइंग की हुई है, आपने ट्रॉन में बाइंग की हुई है, चेन लिंक में बाइंग की हुई है, आपने एवेक्स में बाइंग की हुई है, सुई में बाइंग की हुई है, यानी कि ऐसे किसी बड़े ऑल्ट कॉइन में बाइंग की हुई है, या फिर किसी ऐसे ऑल्ट कॉइन में बाइंग की हुई है वो चाहे छोटा है पर उसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, फिर यहाँ पर जो है ना आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ 50-60% डाउन हो, डीसीए कर लो। अगर आपने पहले कोई एंट्री नहीं ली हुई है तो पार्ट्स में 2-3 पार्ट्स के अंदर एंट्रीज बनाना स्टार्ट करो, यानी कि पहली एंट्री यहाँ पे ले लो और थोड़ा सा मार्केट नीचे जाए तो सेकंड एंट्री ले लो। बट यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद की रिसर्च करनी है, बट जो मैं खुद कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो है ना आप एंट्री बना सकते हो। बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।